2015 में वाराणसी में संतों पर हुए लाठीचार्ज के एवज में अब हरिद्वार में जाकर के अखिलेश यादव ने इस लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी है। अखिलेश 20 साल पुराने समाजवादी पार्टी और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के गुनाहों पर कब माफी मांगेंगे? अखिलेश क्यों नहीं? 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चलाई गई गोली पर कुछ बोलते हैं, ये सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। हालांकि साल 2016 में एक बुक लॉन्च के मौके पर मुलायम सिंह यादव ने कहा जरूर था कि वो दुखी हैं, लेकिन माफी नहीं मांगी गई थी। अखिलेश ने जहां वाराणसी को लेकर के माफी मांगी तो अयोध्या को लेकर के माफीनामा सामने क्यों नहीं? संतों पर माफी, फायरिंग पर कब? चुनाव करीब आए तो माफी याद आए। अखिलेश कार सेवकों पर कब माफी मांगेंगे? अखिलेश यादव को चुनाव करीब आते ही अपने कार्यकाल में किए गए पाप याद आ रहे हैं। अखिलेश हरिद्वार के संतों से माफी मांग रहे हैं, मगर अखिलेश 20 साल पुराने समाजवादी पार्टी और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के गुनाहों पर कब माफी मांगेंगे? अखिलेश क्यों नहीं 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चलाई गई गोली पर कुछ बोलते हैं? क्या अखिलेश जनता को केवल गोली देना ही जानते हैं? ये सीधे तौर पर अखिलेश का दोहरा चरित्र दिखाता है कि वो किस तरह राजनीति के लिए सब कुछ करते हैं। 30 अक्टूबर 1990 को लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। उन्हें सरकार के इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित स्थल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। निश्चित समय पर कार सेवा शुरू की गई और कार सेवकों ने विवादित स्थल पर ध्वज लगाया। उसके बाद पुलिस फायरिंग में कई कार सेवकों की मौत हो गई। ये मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का लिखा हुआ एक काला अध्याय है, मगर इसे शायद अखिलेश भूल चुके हैं या याद ही नहीं करना चाहते, तभी तो वो इसका जिक्र भी नहीं कर रहे। अपने पिता की तरफ से किए गए इस अन्याय पर अखिलेश ने चुप्पी साधी हुई है। अखिलेश को अपनी 5 साल पुरानी गलती का एहसास है। अखिलेश संतों से माफी मांगने के लिए सीधे हरिद्वार पहुंच गए। उस गलती की माफी मांगी जो उनके मुख्यमंत्री रहते साल 2015 में हुई थी। स्वामी जी से मेरी बात हुई है और मैंने स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की बात नहीं होगी और जो भी गलती हुई उसको मैं वापस लेता हूँ और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हरिद्वार पहुंचकर अखिलेश यादव ने सबसे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और साल 2015 के दौरान हुई घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगी। दरअसल साल 2015 में काशी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थानीय प्रशासन ने संतों पर लाठीचार्ज किया था। इसी लाठीचार्ज के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को बुरी तरह से पीटा गया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के हाथ से गणेश प्रतिमा को छीनकर जबरन दूसरी जगह विसर्जित कर दिया। चुनाव करीब आ रहे हैं तो अखिलेश ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी, मगर अखिलेश जब 2015 में संतों पर माफीनामा दे रहे हैं तो अयोध्या में किए गए अन्याय पर भी चुप्पी तोड़, या फिर ये मान लिया जाए कि अखिलेश की नजर में कार सेवकों की जान की कोई कीमत ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल न सिर्फ अखिलेश की माफी को लेकर है, बल्कि माफी की इस टाइमिंग को लेकर भी है। विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले अचानक से माफी की याद कहां से आती? हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। महंत नारायणगिरी हमारे साथ हैं जूनाखाड़ा से और महंत राजूदास हमारे साथ हैं अयोध्या से। सबसे पहले महंत नारायणगिरी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या ये चुनावों की टाइमिंग है कि 2015 के बाद सीधा 2021 में अखिलेश यादव को याद आता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए जब मैंने संतों के ऊपर लाठियां चलवाई थी? महंत नारायणगिरी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। यही सवाल महंत राजूदास मेरा आपसे है कि चुनाव की ताकीद रही क्या कि चुनाव नजदीक थे इसलिए माफी की याद आ गई? महंत राजूदास। नहीं, शुद्ध रूप से अखिलेश यादव का राजनीतिक स्टैंड है ये, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से वो आज संतों से मिलकर मुलाकात करके और माफी मांगने का काम किया है कि मेरे पिताजी ने संतों को मरवाया पिटवाया और कुछ भी नहीं। देखिए अयोध्या में किस प्रकार दुर्भाग्य की बात है। अयोध्या के मामले में क्यों नहीं माफी मांगते? अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया। वो कार सेवक जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना लाठी था ना डंडा था, शांतिपूर्ण तरीके से जय श्री राम करते हुए, और राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर वो लोग दूर थे, 3 किलोमीटर दूर से वो दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उसके बाद गोली से भून दिया, खून की नदी बहा दी,
हजारों राम भक्तों का कत्लेआम हुआ, उस जी। पर अखिलेश यादव माफी क्यों नहीं मांगते? उस पर अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए, उस पर क्षमा मांगना चाहिए। और कुंभ में तो जाके संतों के चरण में गिर पड़े। देखिए राजनेता किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, देखिए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, जय श्री राम नारा बोलने पर डंडे से पीटे जाते हैं, हत्या हो जाती है। आज वो जय श्री राम बोल रहे हैं, अपनी गोत्र बताना शुरू कर दिया। स्थिति ये थी राहुल गांधी जी का, अभी पिछले कार्यकाल की बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी जो कहा करते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम जन्मभूमि कैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महेंद्र राजू दास। तो जब चुनाव करीब आने लगते हैं तब इनको भगवान की याद आती है, भगवान के शरण में ये जानते हैं और माफी मांगते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर जिस तरह से फायरिंग करवाई गई थी, उस पर कब माफी मांगेगी समाजवादी पार्टी, कब बोलेंगे अखिलेश यादव? महेंद्र राजूदास जी। नहीं देखिए, उस पे उनको माफी मांगना चाहिए। जिस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा, डंके की चोट पे कहा उसने कि हाँ हमने राम भक्तों पे गोली चलाया, हमने बाबरी विध्वंस करने वाले के ऊपर गोली चलवाई। अरे कौन जा रहा था वहां तक? तो कोई राम जन्मभूमि परिसर में तो कोई पहुंचा ही नहीं था, वहां से 3 किलोमीटर लोग दूर थे। उसके बाद वहां पर गोली चला दी जाती है और निहत्थे राम भक्त जय श्री राम करते हुए गोली के शिकार होते हैं। यहाँ पर हजारों माताएं की गोद सूनी हो जाती है। 100 से सैकड़ों से ऊपर साधु संत गोली खाते हैं, उस पर वो जवाब क्यों नहीं देते? उस पर पहले इनको माफी मांगना चाहिए, तब वहाँ पर राजनीति का चरित्र है। मैं उनको माफी मांगना चाहिए। मैं लौटूंगा। नारायण जी मुझे बताइए कि जो ममता बनर्जी राम नाम जपने वालों को जेल करवा देती हैं, उनकी खाल खिंचवाने की धमकी देती हैं, वो अपना गोत्र बता रही हैं। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकार चुकी थी, वो जनेऊ पैर के मंदिर मंदिर घूम रहे थे। जिन लोगों ने अयोध्या में गोली चलवाई, वाराणसी में लाठी चलवाई, आज वो माफी मांग रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव के नजदीक आते ही क्यों होता है? देखिए त्यागी जी, ये लोग सभी क्या है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाना करते हैं। ये सब जितने भी आप लोगों ने आपने नाम लिए हैं, सब लोग हिंदुओं को समझते हैं कि राजनीतिक रोटी सेकना, केवल राजनीतिक जो स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग करते हैं। केवल राजनीतिक इनको करनी है, इनको हिंदुओं से कोई मान बिंदु, जो हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुओं का मान है, जो हिंदुओं के ऊपर गोली जिन्होंने चलवा दिया, अयोध्या में गोली चला दिया, अभी यहाँ साधु संतों के जाकर माफी मांग रहे, चुनाव का समय नजदीक है, तो कहीं न कहीं पर जो है हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है। इनको स्वार्थ की भावना इनके अंदर है और केवल कुछ भी नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए ये लोग स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं। सवाल सर आप उठा रहे हैं महेंद्र नारायण गिरि जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब हम लोग अभिषेक सोम जी से ले लेते हैं। अभिषेक सोम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी के नेता अभिषेक सोम जी। तो देखिए, जो साधु संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने में ज्यादा वक्त नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में अब माफी मांगने की याद अखिलेश यादव को अचानक से क्यों आ रही है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाज को हम बांटने का काम नहीं करते। तो समाजवाद आपका चुनाव को देखकर, तो ये आपका समाजवाद चुनाव को देखकर आता है सर? कर्म इतने खराब हो चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे कौन थे, जो बुलंदशहर हिंसा में जो इंस्पेक्टर की सवाल का जवाब हत्या कर दी गई, सर मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? कौन थे सर? पहले जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब दें। एक समाज को बांट रहे हैं, राम तो सबके हैं। ठाकुर अभिषेक सोम बताइए जरा, अयोध्या में कोठारी बंदूक के हत्यारे कौन थे? राम के नाम पे वोट क्यों मांगी जाती है? ठाकुर अभिषेक सोम बताइए, कोठारी बंधुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? जो राजनीति की जा रही है वो। ठाकुर अभिषेक सोम, आप नाम गिनवा रहे हैं, मैं नाम के साथ बात कर लेता हूँ। कोठारी बंधुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है, जरा बताइए। भगवान है, पर आप राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। अब राजनीति आप लोग कर रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाजवादी राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी लोग राजनीति कर रहे हैं। ठाकुर अभिषेक सोम बताइए जरा कि जब मुलायम सिंह यादव ने साल 2016 में किताब के विमोचन के मौके पर दुख जताया था कि अयोध्या में गोलीबारी हुई, मुझे दुख है, तब अखिलेश यादव माफी मांगने क्यों नहीं पहुंच गए थे? मुलायम सिंह यादव ने तब माफी क्यों नहीं मांग ली गई? देखिए, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने साधु संतों का सम्मान करा है,
आप देख लीजिए मथुरा में कितना काम करा है, वृंदावन में कितना काम करा है, उत्तर प्रदेश को इतना विकसित कर दिया है। और ये भाजपा सरकार है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, दंगे करवाती है, लोगों की जान चली जाती है। चंदन गुप्ता जैसे लोग, महंत राजू दास, उनकी हत्या कर दी जाती है। महंत नारायण गिरी, क्यों एक बच्चे को उसकी शिक्षा, देखिए महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास, मतलब आप सुन रहे हैं कि क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के नेता का। हाँ, सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, पूछिए महंत राजू दास, बोलिए। मैं सपा प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए सर। कि जिस प्रकार से ये लोग बरगला रहे हैं राम भक्तों को, हिंदू जनमानस को, आम जनमानस को, मैं पूछना चाहूंगा इनके शासनकाल में 5000 उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे, आज क्यों नहीं हो रहे हैं? इनके शासनकाल में राम भक्तों के ऊपर गोली चली, उस पर ये जवाब क्यों नहीं देते? उस पर इनको माफी मांगना चाहिए। वो निहत्थे राम भक्त जो आए थे, इनका क्या बिगाड़ रहे थे? ये अभिषेक सोम का क्या बिगाड़ रहे थे? समाजवादी पार्टी की कौन सी ईंट नोच ले रही थी? समाजवादी पार्टी का कौन सा वो नुकसान कर रहे थे? उन्होंने गोली क्यों चलवाई राम भक्तों के ऊपर? इस पर ये माफी क्यों नहीं मांगते? और ये आज बरगला रहे हैं आपको, जिस प्रकार से आम जनमानस को अभिषेक सोम, सुन लो, सर्वनाश हो गया उत्तर प्रदेश में। आपने देखा ना, जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, उसका खत्म मटिया मेट हो गया। ये देख लो उत्तर प्रदेश में क्या पूर्ण बहुमत की सरकार थी तुम्हारी, आज क्या स्थिति है? 30 विधायक तुम्हारे हैं। लाज शर्म नहीं आती? लाज शर्म तुमको नहीं आती? लाज शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम समाजवादी आतंकवादियों के सपोर्ट करने वाले लोग हो, और ये सदैव आतंकवादी को सपोर्ट करते हो। सदैव उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से राम भक्तों की प्रताड़ना किया, साधु संतों को पिटवाया, साधु संतों को मरवाया, लाज शर्म नहीं है तुमको? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कभी साधु संतों के चरण में जाते हो, बताते हो मैंने गलती किया। अयोध्या के मामले में भी माफी मांगो। जिस प्रकार तुमने बनारस में अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठीचार्ज किया, आज जाकर तुम बता रहे हो कि हमने गलत काम किया, उसी प्रकार तुम्हारे जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उसको माफी मांगना चाहिए अयोध्या के मामले पे भी। देखिए आप विश्वविद्यालयों को तोड़ रहे हैं। बताइए कौन से विश्वविद्यालय बनाया आपने कौन सा संस्थान बनाया उत्तर प्रदेश में? पिछले ठाकुर अभिषेक सोम, जिस मुद्दे के ऊपर आपसे जवाब मांगा जा रहा है उस मुद्दे की बात कीजिए ना। निर्दोष लोगों की हत्या करी है ठाकुर अभिषेक सोम, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं संतों की इज्जत कर रहे हैं, संत अपने सवाल पूछो, उन सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे। तोमर की हत्या कर देते हैं। आप खोखो नीति पर आ रहे हैं। जब सवाल पूछे तो तुमको तकलीफ होती पेट दर्द। अभी तक तुमने मुसलमानों के लिए काम किया, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माफिया राज चल रहा था, आतंकवादियों की सपोर्ट करते थे तुम लोग शुरू से ही। और अयोध्या में विकास की बात करते हो, जब तुम थे अयोध्या के नाम पर 1 रुपया नहीं देते थे। आज स्थिति देखो, अयोध्या लाज शर्म नहीं लगती है? वापस आ रहा हूं आपके पास। ठाकुर अभिषेक सोम, बताइए जरा, आप गुंडा किसे कह रहे हैं? जो संत मंच पर बैठे हुए, क्या वो गुंडों से तोल रहे हैं क्या आप उनको? अभिषेक सोम, देखिए संत समाज शब्द का इस्तेमाल आप किसके लिए कर रहे हैं, पहले बताइए मुझे। हम लोगों ने संतों का सम्मान करा है। इस्तेमाल आप किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए पूजनीय है सर। आपने गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया, वो किसके लिए किया? उनको एक मोहरा बना के धकेला जाता है, उनके नाम पर राजनीति करी जाती है। ये हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, गणमान्य हैं। अच्छा, 30 अक्टूबर 1990 को जब गोली चलवाई गई, तब संत पूजनीय नहीं थे आपके लिए? 30 अक्टूबर 1990 को जब गोली चलवाई, जब लाठीचार्ज करवाया, तब संत पूजनीय नहीं थे। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करते रहे, तब संत आपके लिए पूजनीय नहीं थे। और अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है और आपको हवा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको लगता है कि अब माफी मांग लेनी चाहिए और माफी मिल जाएगी इतनी आसानी से? देखिए दूसरी बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हवा का रुख तो इन लोगों को पता लग चुका है कि हवा कहाँ बहने वाली है। किसान इतना बदहाल हो चुका है कि आज उसको बिजली का 1 रुपया उसकी जेब में नहीं है। आपके पास शायद जवाब है नहीं, लोगों की जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आप देते हैं। 1,000 रुपए के बिल अभिषेक सोम जी, और दूसरी बात मैं कहूंगा, हम बात संतों की कर रहे हैं। अभी जब किसान के मुद्दे पर आपको बुलाएंगे, उस पर भी आपको मौका देंगे बोलने का। और राम के नाम पे जो वोट मांगने का भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, हम उसका विरोध करते हैं। ठाकुर अभिषेक सोम, आपकी मैं जानकारी एक दफा दुरुस्त कर देता हूँ। ठाकुर अभिषेक सोम, आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। पैनल में जो लोग मौजूद हैं
वो दोनों संत हैं, वो कोई राजनेता नहीं है, कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, कोई सरकार के प्रवक्ता नहीं है। उनका सवाल महज इतना है कि अगर आपको इतना ही संतों के प्रति आपका आदर है तो क्यों तो आपने गोलियां चलवाई, क्यों आपने लाठियां चलवाई? लाठी चलवाने पर माफी मांग रहे हैं तो फिर गोली चलवाने पर माफी क्यों नहीं? उनका सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, संतों का समाजवादी हम लोग सभी पहले से ही सम्मान करते हैं और हमारे ये लोग पूजनीय हैं। ये तो सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, ये तो इनके ऊपर ही तो ये देश टिका हुआ है, इनकी सच्चाई के ऊपर देश टिका हुआ है। राजनीतिक लोग इनको मोहरा ना बनाए। मैं सभी संत समाज के महंत नारायण गिरी, क्या आप अभिषेक सोम की बातों पर यकीन कर रहे हैं क्या? समाज को तोड़ने का अभिषेक बात के बिल्कुल जीरो भी नहीं कर रहे। हम देखिए अभिषेक के ऊपर को बात के ऊपर का हमको विश्वास ही नहीं करते हैं। इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया। ये जो हमेशा कहते हैं कि राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है, हम लोगों का कोई भी राजनीति से मतलब नहीं है। ना हम कोई बीजेपी के एजेंट है, ना हमारा कोई राजनीति से मतलब है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है हमारा। अभिषेक सोम जी, हम भी आपका सम्मान करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी हमारा लोग, कोई भी साधु संत जो है वो साधु महात्मा कोई राजनीति के जी सदस्य नहीं है। हम कोई राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है हमारा। बिल्कुल सही है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब हमें उम्मीद करते हैं कि सपा के प्रवक्ता देंगे, लेकिन वो साफ बचते हुए नजर आए। लेकिन एक बात साफ है कि आपको धर्म चुनने का अधिकार है, आस्था चुनने का अधिकार है। धर्म और आस्था का अगर राजनीतिक इस्तेमाल होगा तो देश उसका विरोध करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। रुकने छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार लौटेंगे और बताएंगे